अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऑनलाइन अर्निंग का बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी, जहां पे आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके मंथ का 50 टू 70 जो है ना वो कमा सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको मेथड बताऊंगी ऑनलाइन अर्निंग का, उसके लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास किसी डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपके पास किसी स्किल का भी होना ज़रूरी नहीं है। मीन विदाउट स्किल, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट डिग्री आप यहाँ पे इजी काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, सबसे पहले हम सीखेंगे कि काम क्या है, उसके बाद हम सीखेंगे कि हमने यहाँ पे अर्निंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने ओपन किया है जी फाइवर को। फाइवर क्या है? ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आप सर्विसेज सेल भी करते हैं और बाय भी करते हैं। तो फाइवर पे बहुत ज़्यादा वे हैं जहाँ पे आप विदाउट स्किल भी काम कर सकते हैं और पैसे कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर जो फाइवर पे काम कर रहे हैं वो ऐसे भी हैं जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है और फाइवर से एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसी गिग बताऊंगी जहाँ पे कंपटीशन जो है ना बहुत कम है, मतलब काम करने वाले लोग जो है वो कम है, लेकिन उसका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। पोटेंशियल मतलब ये है कि जहाँ पे वर्कलोड जो है ना वो ज़्यादा है, लेकिन उसका कंपेटिटर जो है ना वो कम है। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ एक कीवर्ड, स्पीच राइटिंग। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। 1000 प्लस 1600 के करीब यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है। मतलब सिर्फ 1600 फ्रीलांसर इस गिग के ऊपर काम कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि भाई हमें तो स्पीच राइटिंग नहीं आती है और ये हमें पता भी नहीं है कि लिखनी कैसे है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने स्पीच किस तरह लिखनी है। सबसे पहले आप काम को समझें। मैंने जो गिग सिलेक्ट किया या कीवर्ड सिलेक्ट किया है फाइवर पे काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी फाइवर पे हम काम करते हैं, हम बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, हमें वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक ऐसी गिग बताई है जहाँ पे कंपटीशन जो है वो कम है, क्योंकि जब कंपटीशन कम होता है तो आपको हायर करने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। यहाँ पे कंपटीशन जो है वो इतना नहीं है, लेकिन वर्कलोड जो है ना वो ज़्यादा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले काम को समझ लिया काम है क्या, फिर मैं बताती हूँ आपने करना कैसे है। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड है स्पीच राइटिंग। आपने स्पीच राइटिंग करनी है। अब हम यहाँ पे फ्रीलांसर्स देखते हैं जो यहाँ पे स्पीच राइटिंग सर्विसेज देके कितना कमा रहे हैं। आई विल राइट हिलोरियस वो और वेडिंग स्पीच। इसने 91 ऑर्डर्स कंप्लीट किए विद 4.9 रेटिंग के साथ। ठीक है जी, हम इसकी गिग ओपन करके देखते हैं। अच्छा जी, ये लेवल 2 सेलर है जी। और ये क्या करे, 3 मिनट्स वेडिंग स्पीच दैट विल मेक योर ऑडियंस लव एंड कनेक्ट। ठीक है जी, ये क्या करता है जी, ये 3 मिनट की जो है ना वो वेडिंग की स्पीच लिखता है, वो फनी स्पीच लिखता है। ठीक है, जिससे आपकी ऑडियंस क्या होती है, वो इंगेज होती है आपकी स्पीच सुन के। मतलब एक जिसे हम कहते हैं ना एक इंगेजिंग कंटेंट जो इंगेज करता है, लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो बिल्ड करता है आपकी स्पीच की तरफ। सेकंड है जी, अच्छा बेसिक में आप देखें ये ऑसम अगर वो लिख रहा है स्पीच तो 10,000 उसकी चार्जेस हैं। और अगर स्टैंडर्ड पे भी ये काम करता है तो 19,000 उसके चार्जेस हैं। देखिए सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट की उसने वेडिंग स्पीच लिखनी है, 19,000 लेना है। और प्रीमियम पे आप देख सकते हैं कि ऑसम जो है ना 8 मिनट की लिखता है स्पीच, तो उसका 26,000 ये चार्ज कर रहा है। ठीक है जी, ये क्या करता है जी, स्पीच लिखता है। और स्पीच हमें तो लिखनी नहीं आती है, अभी हम देखते हैं कि हमें स्पीच लिखनी कैसे है। अच्छा, यहाँ बात ये भी आ जाती है कि स्पीच जो है ना इंग्लिश में लिखता है और स्पेनिश में लिखता है। तो आप डिफरेंट लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। अभी जैसे मैं अभी आपको काम समझा रही हूँ कि काम क्या है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें जी, आई विल राइट अ मेमोरेबल एंड टचिंग वेडिंग स्पीच। ठीक है, आई विल राइट यू इमोशनल एंड फनी मेड ऑफ ऑनर स्पीच। ठीक है, ये क्या लिखती है, ये इमोशनल और फनी स्पीच लिखती है। इसने 54 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ। तो अब देखिए इसका एक ऑर्डर क्यू में पड़ा हुआ है। एक ऑर्डर क्यू का मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पे इनके पास एक ऑर्डर पड़ा हुआ है बनने के लिए। तो ये बेसिक पे आई विल राइट 300 वर्ड्स, ये 300 वर्ड लिखती है, 14,000 लेती है।
ठीक है जी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे क्या लेती है, 17,000 लेती है 300 से 400 वर्ड लिखने का, और प्रीमियम पे कितना लेती है जी, 20,000 लेती है 500 से 600 वर्ड लिखने का। ठीक है जी। ये लैंग्वेज फ्रेंच में लिखती है और इंग्लिश में लिखती है। मैं आपको बताती हूँ, ये आपको काम नहीं आता, आपके पास ये स्किल नहीं है ये स्पीच लिखने वाली, मैं भी आपको बता रही हूँ कि काम है क्या, फिर हम सीखते हैं कि हमने काम करना कैसे है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, आई विल राइट योर बेस्ट मैन वेडिंग स्पीच, और इस पे 235 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए 4.9 रेटिंग के साथ। ठीक है, जैसे कि सिंपल का वर्क है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैंने आपको बताया कि ये एक इजी जो है वो वे है अर्निंग करने का, यहाँ पे काम करने का। ठीक है, आई विल राइट एंगेज स्पीच फॉर यू, आई इसमें कितने किए, 4 9 ऑर्डर्स कंप्लीट कर। आई विल राइट योर कॉमेडी स्क्रिप्ट फनी स्पीच और ग्रेट जॉक्स, इसने 531 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई विल राइट अ परसिसिव एंड इंफॉर्मेटिव स्पीच। ठीक है जी, हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आई विल राइट यू द परफेक्ट स्पीच फॉर एनी ओकेजन, ये 205 ऑर्डर्स ने कंप्लीट कर लिए हैं। देखें, जब स्पीच राइट डाउन करके ये लोग कैसे लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। ये क्या करता है जी, ये जो है वो वेडिंग स्पीच लिखता है, डिबेट्स लिखता है, जस्ट अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है जी, यहाँ पे इसने सब कुछ लिखा हुआ है, मैं किस किस टॉपिक पे जो है ना वो डिबेट लिख सकता हूँ, स्पीच लिख सकता हूँ। तो ये कितना ले रहे हैं, ये बेसिक पे कितना ले रहे हैं, 28,000, और स्टैंडर्ड पे कितना ले रहे हैं, 39,000, और प्रीमियम पे कितना ले रहे हैं जी, 66,000 ले रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जस्ट इसके 3 ऑर्डर देखें जी, अभी बनने के लिए पड़े हुए हैं, मतलब इस गिग के अंदर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोग ऑर्डर करते हैं। तो अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, जैसे इसको हम फाइवर के फर्स्ट पेज पे एंड पे जब जो गिग्स है हम उसको देखेंगे, तो आप देखेंगे वहां पे भी लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट किया हुआ है। इसने 8 ऑर्डर कंप्लीट किए, 6 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इसने 18 ऑर्डर कंप्लीट किया, 9 किए हैं, 3 किए हैं, 2 किए हैं। ठीक है, आई विल राइट जॉब फॉर योर स्पीच और प्रेजेंटेशन, तो ये कीवर्ड है जहाँ पे जी आपको कंपटीशन काम मिलेगा। मैंने आपको काम बता दिया, काम है क्या, आपका मेन काम जो है ना वो स्पीच राइटिंग है। तो यहाँ पे स्पीच राइटिंग आपको तो आती नहीं है लिखना, कि आपने स्पीच कैसे लिखनी है। तो आपको मैं बताती हूँ, चैट जीपीटी के बारे में आपको पता है, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है टूल है। यहाँ पे आप जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी क्यूरीज फाइंड आउट कर सकते हैं, कंटेंट लिखवा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल। और ये चैट जीपीटी मैंने ओपन किया हुआ है, ये फ्री वाला ओपन किया हुआ है, मैंने पेड वाला ओपन नहीं किया हुआ। चलो जी, हम लोग चैट जीपीटी लिखते हैं जी, राइट वेडिंग स्पीच। तो जस्ट मैंने क्या दिया है, एक कमांड दिया है, इन 300 वर्ड्स। मैंने जस्ट वो कमांड देने हैं चैट जीपीटी, और इसने काम करके आपको दे देना। ये लिखना स्टार्ट हो गया चैट जीपीटी। 300 वर्ड्स का मैंने उसको कहा है कि भाई तुमने मुझे लिख कर देना है। Ladies and gentlemen and guest, family and friend, it is my absolute pleasure to stand before you today to celebrate the wedding. ये देखिए, आपको यहाँ पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास किसी स्किल का ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, जो आपको यहाँ पे स्पीच लिख कर देगा ना चैट जीपीटी। देखिए, चैट जीपीटी पे आप, अब बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ने कहा था कि जी हमने कंटेंट लिखा है, हमारी वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई है। तो चैट जीपीटी से जो कंटेंट उठाते हैं उसके अंदर प्लेजरिज्म का इशू आ जाता है। मैंने आपसे पहले बताया था, प्लेजरिज्म को आपने रिमूव करना है, और प्लेजरिज्म रिमूव करके उसको चेक भी करना है पेड टूल के साथ। जो फ्री वाले टूल है उस पे प्लेजरिज्म का थोड़ा बहुत फिर भी इशू आ जाता है, तो पेड टूल के साथ प्लेजरिज्म चेकआउट करेंगे ना तो आपका ये इशू नहीं आएगा। सेकंड, जो भी आप स्पीच लिख रहे हैं, यहाँ पे जो मैं आपको काम बताने वाली हूँ, यहाँ पे भी प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं है। आपने जस्ट, जो आपका क्लाइंट होगा वो आपसे कहेगा भाई मुझे वेडिंग स्पीच लिख के दो, या मुझे फनी स्पीच लिख के दो, या मुझे कॉमिक जो है वो लिख के दो स्पीच। आपने उसको स्पीच लिख के देनी है, यहाँ से आपने कॉपी करनी है, कॉपी कर कर आपने जो है वो वर्ड में या गूगल डॉक में जो है ना उसको पेस्ट करनी है और क्लाइंट को सेंड कर देनी है। सिंपल ही समझ लें, कॉपी पेस्ट वर्क ही है। ठीक है, तो आप देखें अभी चैट जीपीटी मेरे 300 वर्ड से मुझे स्पीच लिख के दे रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे पास उस चीज़ की एक्सपर्टीज भी नहीं है। सारा मैंने काम करवाया चैट जीपीटी से, उसको मैंने जस्ट कमांड दिया, उसने ये काम करके दिया है, वो अभी भी राइट डाउन कर रहा है। ठीक है,
तो इस तरह स्पीच लिखी जाएगी। आपने सिंपल क्या करना है, इस स्पीच को क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने गूगल ड्राइव को पेस्ट कर लेना। पेस्ट करके जो डॉक्यूमेंट हो गए आपने अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। ठीक है जी, ये था इंग्लिश में। अब हम चाहते हैं जी राइट कॉमिक, मतलब फनी, हम यहाँ पे लेते हैं फनी, राइट फनी स्पीच इन फ्रेंच। यहाँ जो भी आप यहाँ पे जर्मन सेलेक्ट कर ले, जो भी लैंग्वेज में आप राइट डाउन करके क्लाइंट को देना चाहते हैं, जो भी क्लाइंट आपसे कहेगा। अच्छा ये देखें, मैंने जर्मन लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, वो जर्मन के अंदर लिखना स्टार्ट हो गया जी मेरी स्पीच, फनी स्पीच। मैंने जैसे उसको क्या दिया जी, कमांड दिया स्पीच राइट डाउन करने की। तो ये देखिए, इसी तरह से आपने काम करना है, इसी तरह से आपने चैट जीपीटी को कमांड देनी है, वो आपकी कमांड को फॉलो करेगा। आपने वो जो कमांड दी होगी, जो भी स्पीच को लिखने कहा, चाहे वो फनी हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल हो, वो आपको स्पीच लिख के दे देगा। आपने यहाँ पे कॉपी करके गूगल ड्राइव में पेस्ट करके अपने क्लाइंट को सेंड कर देना। और आप देख रहे हैं, मैंने लाइव आपको दिखाया है लोग कितने पैसे कमा रहे हैं जस्ट ये स्पीच राइट डाउन करके। ठीक है, तो आप जस्ट इंग्लिश में नहीं, आप जिस भी लैंग्वेज में इसको कमांड करेंगे, इटालियन में, जर्मन में, चैट जीपीटी आपको लिख के देगा और आप इससे अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।